नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की यूपीएसआई की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप लोग मूल विधि या संविधान या फिर हिंदी का टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या होगा? सूचना का अधिकार का अधिनियम के प्रावधानों के तहत। तो जल्दी से बताएं दोस्तों। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि पूरे भारत में लागू कब हुआ था, तो डेट भी याद रखना, 12 अक्टूबर 2005 को या पूरे भारत में लागू हो गया था सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है, संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, एक सही है या दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए हमें। और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। संसद पूरे भारत या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ये सही है। दूसरा कह रहा है संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं, ये भी करेक्ट है, यानी कि इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्न में से कौन से मामले निजी प्राकृतिक के मुकदमे के अंतर्गत आते हैं? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, कौन कौन आता है निजी प्राकृतिक मुकदमे के अंतर्गत? इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश या फिर मकान मालिक किराएदार विवाद, ये किस में आते हैं? तो ये प्राकृतिक मुकदमे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाकी तीसरा ऑप्शन है जो ये इसमें नहीं आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, क्या होगा? और क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के भाग 2, भाग भी याद रखना, भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थव्यवस्था असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। अर्थव्यवस्था असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। तो जल्दी से बताएं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन ब्याजों दरों में कमी के कारण बढ़ जाती है, ठीक है, कमी के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, कौन से राष्ट्रपति थे जिसने लोकपाल बिल पर सिग्नेचर किया था? इसका करेक्ट आंसर हमें जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकपाल बिल और लोकायुक्त विधेयक 2013 1 जनवरी, डेट भी याद रखना, 1 जनवरी 2014 को सिग्नेचर किया था, ठीक है। तो राष्ट्रपति भी याद रखना और डेट भी याद रखना कि 1 जनवरी 2014 को सिग्नेचर किया था, ठीक है। और इसी के साथ याद रखना दोस्तों कि पहले जो लोकपाल मतलब थे के रूप में चुने गए कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। इनको नियुक्ति कब हुई है? तो 19 मार्च 2019 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित में महासागरों में से कौन सी है, किस में होती है? सॉरी,
तो किस में होती है, जल्दी से दोस्तों? खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आंध्र महासागर या फिर कह लो अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा। और इसका राइट आंसर जाता है, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कंपोस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के नियंत्रण प्राधिकारी कौन होते हैं? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि नियंत्रण प्राधिकारी कौन होते हैं आईपीएस के। और इसका राइट आंसर, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि गृह मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय फल आम है? तो जल्दी से बताएं दोस्तों किस देश का फल राष्ट्रीय फल आम है। तो सबसे पहले यही याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रीय फल हमारे यहाँ भारत का क्या है, तो आम है। ठीक है, इसी के साथ और किस देश का है, तो याद रखना जो कि फिलीपींस या और पाकिस्तान, यहाँ का भी जो कि राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों सही है। ठीक है, और इसी के साथ याद रखना जो कि बांग्लादेश में इस पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, सॉरी लेकिन इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त हुआ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 10वां हमारा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।